हेलो गाइस, दिस इज राकेश। जैसे कि प्रॉब्लम्स वाली कंडीशंस है, अभी एडवर्स कंडीशन है। उस कंडीशन में आप लोग जैसे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग स्कूल्स कंटिन्यूस नहीं हैं। इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये ऑनलाइन टीचिंग वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड करवाया जा सके, उनका स्टडी कंटिन्यूस रह सके। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है ताकि बच्चों का स्टडी जो है वो कंटिन्यूस रह सके। सो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं। हम लोग वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। बस यही है कि आप लोग सामने नहीं हो, वर्चुअली आप पढ़ रहे हो और हम लोग आपको वर्चुअली ही पढ़ा रहे हैं। तो आपको अच्छे से मतलब जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको केयरफुली पूरा वॉच किया करें। कहाँ डाउट्स है उसको आप लोग रिप्लाई में दें, ठीक है। तो हम लोग आज चैप्टर फर्स्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास टेंथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास है उसका 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सिलेबस जो है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड फूड। पहला चैप्टर कौन सा है आपके, ह्यूमन हेल्थ एंड फूड। इसके अंदर आपको क्या क्या आएगा, फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ये अपना पहला चैप्टर है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशनल प्रोसेस, क्लियर। फूड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और उसकी कमी से कौन सी कॉन्सिक्वेंस डिजीज ह्यूमंस में आती है। उसके रिगार्डिंग हम लोग ह्यूमन हेल्थ को पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ में किसकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस चैप्टर। हमारा ये जो चैप्टर है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग ऑन, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फूड। अगर हम लोग फूड की बात करें जो आप लोग रोज खाते हैं दिन में 3 बार, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फूड क्या है, आपने जनरली देखा होगा कि एक भूखे इंसान को अगर दौड़ाया जाए, 100 मीटर रेस करवाई जाए तो इट कैन पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, आई थिंक सो नो। अगर 4-5 दिन का भूखा है वो, उसको अगर दौड़ लगवाई जाए कि भाई दौड़ तू 100 किलोमीटर या 100 मीटर दौड़ना है। 100 किलोमीटर तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन 100 मीटर अगर दौड़ना है तो क्या वो दौड़ पाएगा? वो आपको मना करेगा, नहीं सॉरी, ठीक है ना, पार्डन मी, कि मैं कैपेबल नहीं हूँ इसको दौड़ने के लिए। वाई? बिकॉज ही फेसिंग द लेक ऑफ एनर्जी, उसके पास एनर्जी नहीं है वो काम करने के लिए। तो जनरली कोई भी वर्क करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक लिविंग बीइंग को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो लिविंग बीइंग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? तो ऐसा कोई सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या देता हो, एनर्जी प्रोवाइड करवाता हो। द सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू अस, इट इज कॉल्ड फूड। बात समझ में आ गई? फूड क्या है? जो सब्सटेंस आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। तो मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फूड आप किसको बोल रहे हैं, फूड आप उसको बोल रहे हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। अब अगला जो है, फूड आदमी ले लेगा तो फूड लेने के बाद में उसकी बॉडी में एक प्रोसेस होगा, है ना। फूड लेने के बाद में यानी खाना लेने का जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलोगे, जनरली न्यूट्रिशन। क्या बोलोगे? न्यूट्रिशन का होगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड बाय द लिविंग बीइंग, यानी कि फूड को क्या करना, ऑब्टेन करना, ऑब्टेन प्लस यूटिलाइजिंग, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग, यानी कि जिसके अंदर ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑब्टेन करना एंड उसको यूटिलाइज करने वाला जो काम होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, न्यूट्रिशन कहोगे। क्या कहोगे?
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, देन वी कैन से द प्रोसेस इन विच द ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग, ठीक है, एंड ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब एक जानवर है, एक एनिमल है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग सुबह उठते हैं तब देखते हैं कि चिड़िया इधर से उड़कर उधर जाती है, कुछ एनिमल्स हैं जो, कुछ कैटल्स है वो रन करके कहीं बाद दूर फार्म में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? उनका यही काम है कि वो फूड को ऑब्टेन करने जाते हैं, वहां जो फूड मिलता है उनको, उस फूड को वो यूटिलाइज करेंगे, है ना, ताकि उनसे उनकी बॉडी को क्या मिले, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा एनर्जी मिलती रहे। तो प्रोसेस है ये एक न्यूट्रिशन, जिससे आप एक कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो क्या करेगा, फूड को ऑब्टेन करेगा, देन उसको यूटिलाइज करेगा, उसको आप क्या कहोगे, न्यूट्रिशन। उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, न्यूट्रिशन कहेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, फूड तो क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव द एनर्जी टू अस, सब्सटेंस विच गिव एनर्जी टू अस। मैंने इसके बारे में क्या लिखा, सब्सटेंस विच गिव एनर्जी टू अस, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, फूड बोलोगे। मैंने दूसरी आपको बात क्या बताई, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दैट मीन्स क्या होगा, प्रोसेस, ठीक है, एंड विच ऑब्टेनिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज्ड, यूटिलाइजिंग, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑब्टेन किया जाएगा और उसको यूटिलाइज किया जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे भाई, न्यूट्रिशन बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन बोलोगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि न्यूट्रिशन होगा, उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो हम लोग, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सब न्यूट्रिएंट, हमारा आंसर क्या होगा, न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट, अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में राइज हो गया कि व्हाट इज अ न्यूट्रिएंट, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड के कंपोनेंट है उसको आप लोग जनरली क्या कहोगे, न्यूट्रिएंट कहोगे, विच इज वेरी नेसेसरी टू मेटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, कंपोनेंट है, क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। बात समझ में आ रही है, ये फूड के कंपोनेंट है, और ये क्या है, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके लिए क्या है, नेसेसरी होते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेट करता हूं, इसको इलेबोरेट करता हूं कि व्हाट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिएक्शन विच आर टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी so many reactions are takes place in our body that commonly is called metabolics. In this process, the some components are synthesized and some component are catalyzed. Some component are catalyzed, मतलब कि कुछ तो ऐसे कंपोनेंट होंगे जिनका सिंथेसिस किया जाएगा, और कुछ कंपोनेंट जो आपने इंटेक किए हैं बाय द एलिमेंट्री कैनाल, बाय माउथ एंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर कैटलाइज्ड एंड ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट, ठीक है। मतलब कुछ तो आपने बड़े बड़े कंपोनेंट खाए हैं, फूड के साथ खाए हैं, उनको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, किसमें, छोटे कंपोनेंट्स में, छोटे घटकों में, किसमें, छोटे घटकों में। जैसे मान लीजिए आपने प्रोटीन खाया, दाल खाई, ठीक है, दाल खाई तो दाल में आपने क्या खाया, प्रोटीन खाया। पनीर खाया, पनीर में आपने क्या खाया, प्रोटीन खाया। मिल्क लिया, मिल्क में आपने क्या खाया, प्रोटीन खाया एंड कार्बोहाइड्रेट्स खाया, ठीक है। तो इन सब को डायरेक्टली तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके फूड में, फूड का जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होगा कि उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन का दैट मीन्स क्या होगा कि इनको पहले सिंपलेस्ट, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा उसमें कुछ एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ सिंपलर को क्या किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमनली मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। तो वी कैन से द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड विच आर नेसेसरी टू आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट मैंने आपको बात की कि 4-5-6 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने फूड के ऐसे कंपोनेंट होते हैं, उनको रिक्वायर्ड होती है अपने फूड के अंदर।
इसके अंदर आपका प्रोटीन हो गया मेनली, दूसरा आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा आपका हो गया फैट या इसको आप क्या बोलते हैं लिपिड, चौथा आपका हो गया विटामिन, पांचवा आपका हो गया मिनरल और वाटर जो भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर ये जो तीन होते हैं, ये तीन को मेजर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर कंपोनेंट बोलते हैं। और इनको क्या बोला जाता है? माइनर कंपोनेंट या माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंपोनेंट बोलते हैं इनको, या क्या कह सकते हो आप लोग? मैक्रो कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी में, इनकी लेस या ट्रेस अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये जो तीन होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया, इन तीनों की काफी ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी ट्रेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी को सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फर्स्ट या नेसेसरी टू फर्स्ट इन आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। तो देखिए प्रोटीन के अंदर जो प्रो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है, यानी कि जो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होता है। सर ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि प्रोटीन की कमी को केवल प्रोटीन ही दूर कर सकता है, दूसरा कोई एलिमेंट या सप्लीमेंट है नहीं कि आप उसको प्रोटीन की कमी को आप क्या करवा सकते हैं, उसको दूर करवा सकते हैं। तो ऐसा क्यों सर? प्रोटीन का इतना बड़ा क्या रीजन है? इसका रीजन क्या है कि ये क्या करता है? फैसिलिटेट द बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर। ये क्या करवाता है? फैसिलिटेट करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ को और रिपेयर, टिश्यूज जितने भी हैं उनको रिपेयर करवाने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज फर्स्टली रिक्वायर्ड आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाने के बाद इससे आप क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। लिपिड आपकी बॉडी के अंदर फैट या फैट जो होता है लिपिड के फॉर्म में, यानी एडिपोज टिश्यू जो होती है उनके अंदर स्टोर्ड रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये क्या करता है? ये भी एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम भी करता है। कहीं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फैट का बहुत बड़ा लेयर होता है, जैसे हाथी, एलिफेंट, शील, ठीक है, एंड और जो अदर एनिमल्स है जैसे जनरली वीमन के अंदर उनकी स्किन के नीचे काफी बड़ा फैट का एक लेयर आ जाता है जिसको जनरली बल्बर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? बल्बर कहते हैं। ये जनरली वेल में होता है, एलिफेंट में होता है, उसमें सील में होता है। इनके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा लेयर होता है फैट का, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बल्बर कहते हैं। तो मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ग्लूकोज विच आर इनटेक इन आवर बॉडी बाय द फूड न्यूट्रिशन प्रोसेस and catalyze into the glucose and then absorb and reach into the cell and oxidize and provide the energy in the form of ATP. But lipid and protein are stored in our cells whenever we are required and lack of the carbohydrate, but we are required the energy, then the fat is used for providing the energy. At least सबसे पहले क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट एनर्जी प्रोवाइड करवाने के काम में आएगा। और अगर दोनों ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी बॉडी में नहीं बचा है, मतलब काफी लंबे टाइम तक आप फास्टिंग में रहे हैं और काफी लंबे टाइम में फास्टिंग के बाद में कार्बोहाइड्रेट तो कुछ घंटे का होता है, मोर देन अपनी बॉडी के अंदर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे हम जनरली काम खाते हैं और खाते ही उसको एनर्जी के काम में लेते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग उसका पॉलीमर बना लेते हैं जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, विच आर स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लिवर सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक फास्टिंग कर दी है, फास्टिंग करने के कारण क्या हो गया? आपका ग्लूकोज खत्म हो गया। ग्लूकोज खत्म होने के बाद में लिपिड जो फैट है वो उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। एटलीस्ट क्या होगा कि आप इतने लंबे टाइम तक चले गए कि अब आपके पास फैट भी नहीं है, तब आपका प्रोटीन काम में आना शुरू होगा, यानी कि टिश्यू को क्या किया जाएगा? एनर्जी प्रोवाइड करवाने के काम में यूज लिया जाएगा। कि आपको की बॉडी को जिंदा रखना है, बॉडी को क्या करना है? जिंदा रखना है। तो ये एक प्रोसेस होता है। हालांकि इन चीज़ों के ये बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, सर ब्रीफली हम लोग इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बाद में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनका कैसे एनर्जी के रूप में काम में लेते हैं। चलिए तो हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगला जो इसका जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, विच इज बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है और अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है? डाइट जनरली हर व्यक्ति लेता है, सुबह शाम दोपहर। बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, the food which has all nutrients in a right proportion, the food which has all nutrient, ऐसा फूड मतलब बैलेंस डाइट का मतलब क्या हो गया कि फूड इसमें क्या होगा कि all nutrient in right
प्रोपोर्शन में होंगे। किसमें होंगे कि ऐसा फूड जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे जो पोषक पदार्थ हैं एक सही अनुपात में होंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट इज वेरी नेसेसरी टू प्रॉपर ग्रोथ, वेरी नेसेसरी टू प्रॉपर ग्रोथ। अपनी बॉडी के लिए क्या है, बहुत प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रॉपर ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ जब भी प्रॉपर होगी जब आप बैलेंस डाइट लोगे। अगर आपने डाइट में किसी एक कंपोनेंट की कमी रख दी तो वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर करेगा, उसकी कमी से क्या आएगा, डेफिशिएंसी डिजीज आएगी। कौन सी डिजीज आएगी, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना है तब आपको क्या लेना पड़ेगा, बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस्ड डाइट का मैंने अभी आपको बताया, द फूड हैज ऑल कंपोनेंट इन प्रॉपर proportion या ratio, it is called balanced diet, it is called balanced diet। I hope ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका अगला पॉइंट कौन सा, अगला पॉइंट ये है अनबैलेंस्ड डाइट। कौन सी है बेटा, अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर राइट प्रोपोर्शन में नहीं हो। अनबैलेंस्ड का क्या मतलब हो गया, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइट प्रोपोर्शन ऑफ इन द फूड, ठीक है। अगर जो न्यूट्रिएंट है are not present in right proportion, अगर राइट प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे। अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से क्या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिजीज या कंसिक्वेंटली मलन्यूट्रिशन डिजीज भी क्या हो सकती है, आ सकती है किसी भी पर्सन में। इस अनबैलेंस डाइट की वजह से क्या होगा कि लंबे टाइम तक अगर बैलेंस डाइट नहीं रहा तो कुछ शॉर्ट टर्म डिजीज भी आ सकती है, कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज भी आ सकती है, या कुछ क्या हो सकती है, माल न्यूट्रिशन वाली डिजीज भी आ सकती है। क्या आ सकती है, तो डाइट्स दो प्रकार की होती है। नंबर वन बैलेंस डाइट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट जो होंगे एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन में होंगे, और अनबैलेंस डाइट जिसके अंदर कंपोनेंट क्या होंगे, राइट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, कोई ना कोई कमी, किसी ना किसी मतलब कि कंपोनेंट की क्या है, कमी है या कम मात्रा में है आपके फूड के अंदर, तो उसको आप क्या बोलोगे, अनबैलेंस्ड डाइट कहोगे। तो अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से मैंने आपको बताया कि अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिजीज आ सकती है, या कंसिक्वेंटली मालन्यूट्रिएंट डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो हम अपना जो अगला पॉइंट है वो है क्या है, मालन्यूट्रिशन। क्या होता है मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, द लेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स और ऑल, लेक ऑफ सम न्यूट्रिशन और मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अगर क्या होगा, लेक ऑफ सम और मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, यानी कि लेक ऑफ सम और मोस्ट न्यूट्रिएंट इन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर किसी की डाइट में लंबे समय तक इन ए पर्सन्स डाइट, अगर किसी भी पर्सन की डाइट के अंदर कुछ लंबे समय के लिए कुछ या लगभग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अगर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस प्रोसेस या उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन कहेंगे। और माल न्यूट्रिशन से बहुत सारी क्या होती है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके जो सिलेबस में मेनली वो क्या है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है या विटामिन माल न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है, अगर किसी भी फूड पर्सन की डाइट के अंदर लैक ऑफ प्रोटीन हो जाता है, क्या हो जाता है लंबे टाइम तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ प्रोटीन इन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन ए पर्सन्स डाइट,
अगर एक पर्सन की किसी एक पर्सन की या किसी जने की जो खाना रोज खाता है, सभी खाते हैं वैसे, लेकिन किसी कोई जना जो मान ले खाना खा रहे हैं और उसकी डाइट में अगर रेगुलर मतलब कि प्रोटीन की कमी है, वो खाली हालांकि दूसरी चीजें खा रहा है, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं ले रहा, वो प्रोटीन नहीं ले रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा तो बॉडी में प्रोटीन की कमी आएगी, प्रोटीन की कमी आएगी तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। मान लीजिए एक बच्चा है, आप किसी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए, वो ना तो बहुत ज़्यादा लेथार्जी हो गया, बहुत आलसी हो गया, उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा मतलब रेसेस हैं, पेट फूल गया है, बाहर की तरफ आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है, ऐसे कुछ सिम्टम आपको दिख रहे हैं, आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने आप ले जाके आपने दिखाया, तो डॉक्टर क्या डायग्नोज करेगा? डॉक्टर आपसे पूछेगा आप क्या क्या खिलाते हो उसको या क्या क्या खाता है, आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया, जो भी बातें बताई, उसके आधार पर डॉक्टर डायग्नोज करेगा, उसको ट्रीट करेगा। वो डॉक्टर क्या देखेगा कि हाँ साहब ये सिम्टम किसके हैं, वो प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बोलोगे। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ द प्रोटीन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन इन अ पर्सन्स डाइट। इन अ पर्सन्स डाइट इट इज कॉल्ड प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। जनरली क्या होता है, जो पीपल पर्सन, जो पुअर पीपल्स होते हैं, सॉरी पुअर पीपल्स होते हैं, आर अनेबल टू टेक द प्रोटीन्स इन प्रॉपर इन आवर डाइट्स। मतलब वो सक्षम नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो इतने प्रोटीन्स मार्केट से खरीद के लेके आए। आजकल जो है बहुत महंगी मिलती है हर चीज, प्रोटीन्स जनरली नहीं मिल पाता है मतलब लोगों को, जो पुअर पीपल्स होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन की क्या हो जाएगी? जिसकी वजह से उसके डेफिशिएंसी डिजीज आएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। और प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से बॉडी में दो प्रकार की डिजीज हो जाती है। एक तो होती है क्वाशी और कॉर। एक तो कौन सी होती है? क्वाशी और कॉर। और दूसरी कौन सी होती है? मेरास्मस। दूसरी कौन सी डिजीज होती है बेटा? मेरास्मस। एक तो कौन सी हो जाती है? क्वासी और कोर। और दूसरी कौन सी होती है? मेरास्मस डिजीज। तो क्वासी और कोर डिजीज और मेरास्मस जो डिजीज है, ये दोनों की दोनों प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से होने वाले डिजीज है। दोनों में थोड़े से सिम्टम्स अलग होते हैं, हालांकि दोनों डिजीज अलग अलग टाइप्स की होती है, बट थोड़े से इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो क्वासी और कोर जो डिजीज होती है, इसके अंदर ब्लॉटेड स्टमक हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है या पिची स्किन हो जाती है, रेसेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर, और एपेटाइट इसका लूज हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगती है। ठीक है, तो वो क्वासी और कोर के सिम्टम्स हैं। इसके अंदर क्या होगा कि ब्लॉटेड स्टमक होगा, ब्लॉटेड स्टमक हो जाएगा, ड्राई एंड पिची स्किन हो जाएगी। ठीक है, इसको हंगर जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एपेटाइट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? ये क्वासी और कोर डिजीज के सिम्टम्स होंगे। क्वासी और कोर डिजीज के सिम्टम क्या होगा कि ब्लॉटेड स्किन हो जाएगी, ड्राई और पिची स्किन हो जाएगी, हंगर उसका डाउन हो जाएगा, भूख कम लगेगी, एपेटाइट उसको क्या होगा? कम हो जाएगा। जबकि मेरास्मस जो डिजीज होती है, मेरास्मस डिजीज में क्या होता है कि ये बहुत ही दुबला हो जाता है। तो पर्सन या पेशेंट जो है, पर्सन बिकम्स वीक, बहुत कमजोर हो जाएगा। बॉडी जो है लाइक एज ए स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन की तरह हो जाएगी, मतलब ढांचा, इसका ढांचे की तरह दिखेगी। आईज जो है, आई क्या हो जाएगी? संकन। आई कैसी हो जाएगी? अंदर की तरफ धस जाएगी। संकन का मतलब क्या होता है? अंदर गहराई में कोई चीज, कोई भी चीज धसी हुई थी उसको संकन वर्ड होता है। तो आइज संकन हो जाएगी। आइज क्या हो जाएगी? संकन हो जाएगी। वेट लूज होगा, इसका क्या होगा? वेट लॉस होगा। इस पर्सन में क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रोटीन मालन्यूट्रिशन से क्या होता है। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन से दो डिजीज होती हैं, जिसको एक को आप क्या बोलते हैं? क्वासी और कोर बोलते हैं, दूसरी को आप क्या बोलते हैं? मेरास्मस बोलते हैं। क्वासी और कोर में क्या होता है कि बच्चा ब्लॉटेड स्टमक वाला हो जाएगा, ड्राई और पिची स्किन हो जाएगी, हंगर हो जाएगा उसके अंदर, और एपेटाइट्स आएगा। क्या होगा उसमें? एपेटाइट्स जो है आएगा क्या? लूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो मेरास्मस है उसमें क्या होगा कि पर्सन बिकम वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। बॉडी जो है जस्ट लाइक स्केलेटल हो जाएगी, एंड आईज जो है वो संकन हो जाएगी, एंड देन वेट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। तो आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ फूड, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फूड, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट, द विच न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी टू आवर बॉडी, एंड what is the balanced and unbalanced diet, and what is
what happened when we are take the unbalanced diet, then we suffer from the malnutrition. About the various types of malnutrition in which we are discussed about the protein malnutrition. What is the protein malnutrition? So that the lack of the protein for the long durations in a person's diet, it is called protein malnutrition. There are the two types of the disease are occurred by the protein malnutrition. One is the kwashiorkor. In the kwashiorkor, the body is bloated stomachs, the dry and pitchy skins, and hunger lose, and appetite is lose. And in marasmus, the second one is the marasmus, in which the persons are suffer from the marasmus, is becomes weak, and body is like as a skeletons, and eyes sunken, and then wet loose. Is this the symptoms of the kwashiorkor and marasmus? And I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. And have a nice day. Thank you.